हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करने वाले हैं आज दोस्तों रिपब्लिक डे पे जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं या उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक बार सेशन को सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। एक छोटा सा सेशन रखेंगे हम लोग, 5 मिनट का सेशन, जिसमें मैं आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो रिपब्लिक डे के बारे में अगर हम बात करें, इस बार का जो है रिपब्लिक डे 2025, इस बार का थीम आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार का थीम क्या है। तो इसका थीम है स्वर्णिम भारत। क्या है इसका थीम? तो आप कहोगे स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाएगा कि आपसे बताइए कि इस बार का विषय क्या था या विषय वस्तु क्या थी। तो आप कहोगे स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसकी थीम थी। ठीक है, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस इसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों ये एम्फेसाइज क्या करता है ये, ठीक है, तो ये एम्फेसाइज करता है कि इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स प्रोग्रेस। हमारा भारत जो है दोस्तों, यहां पर जो अगर हम सांस्कृतिक चीज बात करें तो सांस्कृतिक चीजें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, रिच हेरिटेज कल्चरल है और दोस्तों उसके साथ साथ ये जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस भी कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस बार के चीफ गेस्ट कौन है? तो प्रभावो सुबियंतो। प्रभावो सुबियंतो जो हैं ये चीफ गेस्ट हैं, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हमारा भारत पहली बार गणतंत्र दिवस मना रहा था तब भी दोस्तों इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे। मतलब जब फर्स्ट हमारा रिपब्लिक डे था तब। और ये जो है दोस्तों 76 रिपब्लिक डे इस बार जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 76, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि थीम क्या थी। तो थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, और चीफ गेस्ट जो थे वो थे प्रभावो सुबियंतो। ठीक है, अच्छा 2024 की अगर हम बात करें, 2025 में तो ये आए हैं चीफ गेस्ट प्रभावो सुबियंतो। 2024 की अगर मैं बात करूं तो मैनुअल मैक्रोन। क्या थे? इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन उनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। और 2023 में कौन आए थे? तो आए थे अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2023 में। ठीक है, और 2022 में कोई नहीं आया था। ठीक है, कोविड की वजह से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों यहां पर झांकियां बहुत सारी पेश की जाती हैं और कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश की, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, वो दोस्तों किससे आई हैं? बग्गी से। ठीक है, बग्गी। दोस्तों बग्गी मतलब जो है जिस जो घोड़ा जो है वो खींचता है, बग्गी हॉर्स, इसको हॉर्स ड्रॉन बग्गी कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत समय से बंद था, लेकिन 2024 में वापस से शुरू किया गया है। 1984 से ये बंद हो चुका था, फिर वापस से 2024 में इसको किया गया है। तो मतलब जो हमारा पहले चला आ रहा था उसी रूप में हम लोग ने इस बार किया है। ठीक है, और ये गोल्डन प्लेटेड था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस बार की खासियत क्या है कि ट्राई सर्विस, फर्स्ट ट्राई सर्विस जो है टैब्लू यहां पे लाई गई है। मतलब जो फर्स्ट ट्राई सर्विस टैब्लू है, इसका थीम क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया, इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट एंड जॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, और पहले जो है इंडोनेशियन मिलिट्री कंटिजेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये पहला हमारा गणतंत्र दिवस है जिसमें दोस्तों इंडोनेशियन जो है मिलिट्री कंटिजेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, इंडोनेशियन फोर्सेस एंड जो है कहां पे? कर्तव्य पथ पर। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इंडियन फोर्सेस जो है वो कहां पे, इंडोनेशियन फोर्स कहां पे पार्टिसिपेट की? कर्तव्य पथ पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो बग्गी से आई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन हॉर्स ड्रॉन गोल्डन प्लेटेड बग्गी। ठीक है, ये पहली बार हुआ है, मतलब बहुत समय से बंद था। मैंने जैसा कि कहा 1984 से बंद हो चुका था। द बग्गी वॉज लास्ट यूज्ड इन 1984। 1984 में आखिरी बार यूज किया गया था और इसको वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 में। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इट फीचर्स द नेशनल एम्बलम एंड यू वॉज यूज बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय जो है लिमोसिन आफ्टर पीएम इंदिरा गांधी एसेसिनेशन। इंदिरा गांधी एसेसिनेशन जी के, आपको पता है 1984 में इंदिरा गांधी जी की जो है दोस्तों हत्या कर दी गई थी, एसेसिनेट कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद से ये बंद हो चुका था, अब वापस से इसको शुरू किया गया है 2024 में। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट ट्राई सर्विस टैब्लू क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट ट्राई सर्विस टैब्लू की अगर हम बात करें तो इसकी थीम थी जो है सशक्त और सुरक्षित भारत, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। इसकी दोस्तों फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो हम बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों डिफेंस इक्विपमेंट पेश किए गए हैं, जैसे अर्जुन में बैटल टैंक, ठीक है, अर्जुन मेन बैटल टैंक है, तेजस MK2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, INS जो है विशाखापट्टनम इसमें शामिल किया गया है, और डिपिक्ट किया गया है जॉइंट ऑपरेशन ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंडोनेशियन मिलिट्री कंटीजेंट पार्टिसिपेट की है, पहली बार जो है इंडोनेशियन मिलिट्री इसमें पार्टिसिपेट की है, ये आपको ध्यान रखना है। द ट्रेडिशन ऑफ फॉरेन कंटीजेंट बिगेन इन 2016 विथ फ्रांस। दोस्तों हम लोग ने 2016 से जो है दोस्तों यहां पर स्टार्ट किया था कि बाहर की जो कंटीजेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और ये हमने 2016 से किया था जहां पर फ्रांस की कंटीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशियन फोर्सेस मार्च अलोंग साइड इंडियन ट्रूप्स ऑन कर्तव्य पथ, मतलब ये कर्तव्य पथ पर इन्होंने भी जो है दोस्तों यहां पर परेड किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखिए दोस्तों और क्या क्या चीजें हुई हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी और ट्राई सर्विस टैब्लू, इन्होंने भी जो है अपनी अपनी झांकियां पेश की हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट टैब्लू, इनकी भी टैब्लू मतलब होता है झांकियां, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने झांकी पेश की है जो कि किस पर फोकस था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे, हमारे संवैधानिक जो दोस्तों वैल्यूज है उस पर जो है फोकस किया है। इंडियन नेवी ने जो दोस्तों यहाँ पे टैब्लू मतलब झांकी पेश की है, उसकी विशेषता ये थी कि उसने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगशीर, आपको याद होगा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों एक स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट 72, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पे INS प्रिपरेशन थी, तो जो अभी आखिरी INS बनी है INS वगशीर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगशीर को यहां पर दिखाया गया है। ट्राई सर्विस टैब्लू, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली है इसकी, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ट्राई, हम लोग क्यों कह रहे हैं ट्राई सर्विस, क्योंकि दोस्तों इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की बात की जा रही है, ठीक है, इसलिए हम ट्राई सर्विस करें। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो दोस्तों पेश की गई है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आप लोग को पता है अब हम इंडिजीनियसली बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तो उस पर इसको फोकस किया गया है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। अगला जो है स्टेट वाइज टैब्लू, अब दोस्तों राज्य के दोस्तों भी बहुत सारे झांकियां हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश ने अपनी झांकी जो पेश की थी, उन्होंने जो दोस्तों चीता री इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश में चीता वापस से लाए गए हैं, है ना, कहां पे, कूनो नेशनल पार्क में, तो उसी को इन्होंने दिखाया था, ठीक है। और शोकेस द श्योपुर लहंगी डांस, इन्होंने श्योपुर लहंगी डांस वहां पे प्रस्तुत किया था, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ से। दिल्ली ने रिप्रेजेंट किया था डिजिटाइजेशन, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एंड ट्री ऑफ नॉलेज, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो अपना जो झांकी पेश की थी वो किस पर बेस्ड थी, तो आप याद रखोगे जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ट्री ऑफ नॉलेज। बिहार ने जो दोस्तों किया था, उन्होंने बोधि ट्री, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी और बुद्धास स्टैच्यू इन जो है धर्मचक्र, ये इन्होंने दोस्तों किया था बिहार ने, ठीक है। बिहार ने अपना जो है बौद्ध का पूरा दिखाया था, बोधि ट्री दिखाया, नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई, और जो है दोस्तों यहां पर जो है बुद्धास स्टैच्यू दिखाया, ठीक है। हरियाणा जो है दोस्तों इन्होंने क्या हाईलाइट किया है अपने जो है झांकी में, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड क्राफ्ट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, ठीक है, ये इन्होंने अपनी झांकी में पेश की है, ठीक है। उत्तराखंड ने जो फोकस किया था वो दोस्तों ऋषिकेश टूरिज्म को फोकस किया था, और जो दोस्तों 38वां जो है राष्ट्र खेल होने वाला है उसको भी यहां पर इन्होंने दिखाया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, डिपिक्टेड महाकुंभ इन प्रयागराज, आपको पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अभी महाकुंभ चल रहा है, तो उसको उन्होंने अपनी झांकी में दिखाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल ने क्या दिखाया है, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण दिखाया है, किसके थ्रू दिखाया है, तो लक्ष्मीर भंडार एंड कल्चरल प्रमोशन थ्रू लोक प्रसार जो है प्रकल्प, ठीक है। उसके बाद बात करें दादरा नगर हवेली ने डिस्प्ले किया है रिच इन फिशिंग कल्चर, आपको पता है दोस्तों मत्स्य जो वहां पे अगर हम बात करें संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट जो दिखाए गए हैं वो इन्होंने अपने झांकियों में दिखाया है, ठीक है। झारखंड ने दोस्तों सोरहई मुरल्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स को शो किया है। कर्नाटका ने जो है यहाँ पे ब्रह्मा जिनालया और काशी विश्वेश्वर टेंपल शो किया है। पंजाब ने दोस्तों फुलकारी और एम्ब्रॉयडरी रिवर्ड सूफी संत बाबा शेख फरीद जी शो किया है। गोवा ने जो है शोकेस किया है कावी आर्ट एंड वाइब्रेंट दिविजा फेस्टिवल। गुजरात ने डिपिक्ट किया है कीर्ति तोरंस फ्रॉम वाडनगर एंड आइकोनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई थी और इन्होंने कीर्ति तोरण दिखाए हैं वाडनगर से। त्रिपुरा ने शो किया है पे ट्रिब्यूट टू खर्ची पूजा, आपको पता है खर्ची पूजा तो त्योहार है,
ठीक है, कहां का है, त्रिपुरा का। तो उन्होंने त्रिपुरा का जो खर्ची पूजा है त्योहार उसको दिखाया, और वर्शिप ऑफ 14 डिटीज, दोस्तों 14 डिटीज की जो पूजा होती है वहां पर भगवानों की, उसको दिखाया है। आंध्र प्रदेश ने डिस्प्ले किया था वुडन टॉयज, जिसको कहा जाता है एटिकोपक्का विलेज। एटिकोपक्का विलेज जो है फेमस है दोस्तों, आपने देखे होंगे वुडन टॉयज बने होते हैं, ठीक है, वुड के टॉयज होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं वो टॉयज, ठीक है। तो उसको इन्होंने अपने झांकी में शोकेस किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको पता है 26 जनवरी को जो है दोस्तों पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार जो है दोस्तों पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, तो टोटल अगर मैं बात करता हूं तो टोटल जो दिए गए हैं 139 दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें पद्म विभूषण जो है कितने लोगों को दिए गए हैं, तो आप कहोगे 7 लोगों को दिए गए हैं। पद्म भूषण जो है ये कितने लोग को दिए गए हैं, 19 लोगों को। और पद्मश्री जो है ये कितने लोग को दिए गए हैं, 113। तो टोटल कितने हो गए, 119 लोगों को दिए गए हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी के लिए दोस्तों, मैं पद्मा के लिए एक अलग से जो है सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी के लिए बस पद्म विभूषण जान लीजिए और टोटल कितने मिले हैं उसको जान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं एक अलग से सेशन लेकर आपके लिए आऊंगा, ठीक है, और वो डिटेल में और अच्छे से हम लोग इमेज वाइज कर रहे होंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम पद्म विभूषण की बात करें, जो 7 रेसिपिएंट है जिनको दिया गया है, तो जिसमें नागेश्वर रेड्डी जी का नाम है, ठीक है, नागेश्वर रेड्डी जो कि मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित है और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो जगदीश सिंह जो है खेकर को दिया गया है, जो कि पब्लिक अफेयर से संबंधित है और ये चंडीगढ़ से संबंधित है। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमुदनी लखिया जो है दोस्तों ये सांस्कृतिक से मतलब हमारी जो दोस्तों संस्कृति है उससे संबंधित है, कला से संबंधित है, और ये गुजरात से है। कुमुदनी लखिया आपको पता है दोस्तों कथक डांस करती हैं, है ना, कुमुदनी लखिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये कला क्षेत्र से कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। वासुदेवन नायर जो है इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये दोस्तों साहित्य से संबंधित है, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। यह ओसामू सुजुकी को पोस्थमसली दिया गया है, ठीक है दोस्तों, इनको मरणोपरांत दिया गया, और ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित जापान से रिलेटेड है। शारदा सिन्हा जी के आप लोगों ने गाने सुने होंगे, ठीक है, बिहार में बहुत फेमस थे, छठ वगैरह के गाने भी अभी गाए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये कला के क्षेत्र से हैं और ये बिलोंग करती हैं बिहार को, ठीक है। तो ये आपके 7 रेसिपिएंट हैं किसके, तो पद्म विभूषण के, ये ध्यान रखिएगा। सब लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट ईयर जो है कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे और कितने पद्म विभूषण अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। टोटल पद्मा अवार्ड्स बताना है, उसमें से पद्म विभूषण कितने मिले थे वो आपको बताना है। और बाकी मैं आपके लिए एक अलग से पद्मा के जो है दोस्तों एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल जो है एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कैसा लगा है सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।